अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस विजडम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला रोज़े की फ़जीलतें, रोज़े का सवाब, रोज़े के भाग, रोज़े के फ़वाइद आप तक पहुँचाए। आज की वीडियो में मैं एक तरह से गैर मज़हबी हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ कि रोज़े के फ़वाइद क्या हैं। एक तो ज़ाहिर है कि हमें हुक्म है, दीन की तरफ से हमें कहा गया, तो ये बातें उलमाए कराम आपको मुसलसल मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बताते हैं। मैं शायद उतना ना बता पाऊँ, उतने रेफरेंस ना दे पाऊँ, क्योंकि मेरा शोबा मुख्तलिफ है, फ़लसफ़ा है, सोशल साइंसेज़ हैं। तो मैं आपको बताऊँ जो रोज़े की जो बुनियादी, जो इस वक्त बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो इसको तस्लीम कर चुके हैं कि प्योरीफिकेशन ऑफ द बॉडी। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप अपनी ट्यूनिंग करते हैं। रोज़ा इंसानी जिस्म की, इंसानी निज़ाम जो है जिस्म का, जो बायोलॉजी है हमारी, जो अंदर दिल है, मैदा है, खून है, जिगर है हमारी, इसकी तत्हीर करता है, प्योरीफाई करता है रोज़ा। और रोज़े की वजह से जो रोज़े का पैटर्न बनाया गया है कि आप सहरी करें, फिर अफ्तारी तक आप भूखे रहें, कुछ ना खाएं, तो उससे बॉडी जो है, बॉडी के उस भूख की वजह से बॉडी के जो कमज़ोर सेल्स होते हैं वो मरते हैं और उनकी जगह नए तरोताज़ा और तवाना सेल्स जो हैं वो पूरे होकर आपकी बॉडी को तक़वियत देते हैं। अगर इंजन को ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो इंसानी जिस्म तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये हमारी जिस्म की ट्यूनिंग है। दूसरी बात ये है कि ये हमारी नफ्सियात की तहजीब है, हमारी नफ्स की शाइस्तगी और तहजीब है कि इंसानी नफ्सियात, मिसाल के तौर पे हम मुआशरे में रहते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कदम कदम पर सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत पड़ती है। और इससे भी मैं अगर पीछे चला जाऊँ नफ्सी और नफसानी और नफ्सियाती जो निज़ाम है उसमें, तो जो जबिल्लतें हैं, इंसानी जबिल्लत को, जो इंस्टिंक्ट्स जो हैं, जैसे गुस्सा है, सेक्स है, भूख है, प्यास है, ये जो जबिल्लतें हैं इनको लगाम डालना ही इंसान को जानवर से मुख्तलिफ बनाता है। अगर इंसान अपनी जबिल्लतों को लगाम डाल ले, टेम कर ले, इनको कंट्रोल कर ले, तो वही इंसान एक आला इंसान है कि जो जब गुस्सा उसको दिलाया जाए तो उसको गुस्सा ना आए, वो गुस्से में आपे से बाहर होकर लोगों के लिए नुकसान का बायस ना बने। अगर उसको भूख लगे तो वो चोरी पर मायल ना हो जाए, वो किसी के आगे से रखा हुआ छीना झपटी किसी दूसरे का खाना ना खा ले, या उसको भूख लगे तो वो वहशी हो जाए। इस जबिल्लत को जानवरों से मुख्तलिफ करना, टेम का ये काम, तो जानवर को भूख लगती है, वो कहीं ना कहीं से रोटी हासिल करता है हर सूरत में। तो अगर इंसान उसको भूख के आलम में भी अपनी शाइस्तगी और अपनी बर्दाश्त जो है वो बहाल रखता है तो और क्या चाहिए। फिर रोज़ा ज़बान का रोज़ा है कि हम ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकालें जो किसी की दिल आज़ारी का बायस बने या किसी को तकलीफ़ पहुँचाए, या जो गैर शाइस्ता हो, जो वल्गैरिटी के ज़ुमरे में आता हो, जो यानी समझें कि जो शाइस्तगी से बाहर निकल जाए, गाली गलूच मैं कहना चाहता हूँ, उस ज़ुमरे में ना आ जाए। फिर इससे अगली बात कि ख्याल का पाकीज़ा रखना। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये रोज़े की रूह है मेरी सोच के तहत, मेरे यानी समझें कि जो बुज़ुर्गों से सीखा है उसके मुताबिक, कि प्योरीफिकेशन ऑफ द सोल है कि आप अच्छे ख्यालात को अपने जहन में लाते हैं और जगह देते हैं, और आप बुरे ख्यालात, खदशात और गंदी सोचों से इंसान परहेज़ करता है दानिस्ता कि उसका रोज़ा है। जब हम 30 दिन अगर मुतवातिर ये प्रैक्टिस जारी रखें कि हमने अच्छे और पाकीज़ा और ख़ूबसूरत ख्याल को जहन में जगह देनी है, और बाकी ख्याल को दबाए बगैर अपनी दलील के साथ, लॉजिक के साथ समझे, दबाना नहीं है ख्यालात को। इस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि जब हम ख्यालात को सप्रेस करते हैं तो वो लाशऊर में जाके बलाएं बन जाते हैं और फिर पीछा नहीं छोड़ते। इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप बुरे ख्यालात, गंदे ख्यालात, लग़्व ख्यालात, फोश ख्यालात को दलील के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े के एहतराम में आप उसको ज़हन में जगह नहीं देते, और उसकी जगह पाकीज़ा ख्याल, मोहब्बत भरे ख्याल, हमदर्दी का ख्याल, किसी के काम आने का ख्याल, किसी के साथ शफ़क़त करने का ख्याल आप
ذہن میں لاتے ہیں اور اس کو جگہ دیتے ہیں۔ تو اس سے پیوریفیکیشن آف دا سول ہوتی ہے، آپ کے نفس کی تطہیر ہوتی ہے۔ جب دشمنی کے خیالات ہم نہیں آنے دیتے، معاف درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں لوگوں کی غلطیوں کو، لوگوں کی زیادتیوں کو، تو پیوریفیکیشن آف دا سول ہوتی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقی خوشی مہیا کرتی ہے۔ تو جسم کا خیال، اس کے بعد جبلتوں پر کنٹرول اور پیوریفیکیشن آف دا سول، کہ ہم نے اپنے نظر کی بھی اپنے پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنی زبان کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہم نے اپنے خیال کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان پر انسان صرف سال میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 30 دن عمل کر لے تو پھر ایک سال کے، میں کہتا ہوں، روزے پوری زندگی بھر انسان کے کام آتے رہتے ہیں۔ اور جب ہر سال آپ ریوائز کرتے رہیں گے اس عمل کو، تو انسان اپنے جو لیول اس کا موجود ہے ہر سال ایک اعلیٰ درجے پر، اعلیٰ انسانی درجے پر فائز ہوتا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا انسان ہونا، پیسے سے ہم مشہور تو یہ ہے کہ وہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ بڑا آدمی نہیں۔ بڑا آدمی پیسے سے یا عہدے سے، اختیار سے نہیں ہوتا، طاقت سے نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے نفس، اپنی روح کو پیور کرنے سے، خالص انسان سے خالص انسان بننے کی وجہ سے، اس کے باعث جو ہے وہ اعلیٰ انسان بنتا ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم اپنے آپ کو انسان سے اعلیٰ انسان کے رتبے پر فائز کریں، تو اس کے لیے ہمیں اپنی روح کو خالص کرنا ہوگا، اور امپیورٹیز کو، جس طرح روزہ ہمارے جسم، ہماری سوچ، ہماری گفتگو، ہماری نظر اور ہمارے خیال کو امپیورٹیز سے بچاتا ہے، ناخالص ہونے سے بچاتا ہے، اور اس کو صاف شفاف کرتا ہے، اس کو پیور اور خالص بناتا ہے، اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنے درجے میں ممتاز ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو پیور کرتے جائیں گے، اور روزہ ہمارے پاس سب سے بڑا ٹول ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ ہم اپنے آپ کو خالص بنا سکتے ہیں، اور ناخالص چیزوں کو اپنی سوچ، روح، ذہن اور وجدان سے ہم نکال باہر پھینک سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ پریکٹس وزڈم کو دیکھتے بھی رہیے، لائک بھی کریے ہماری ویڈیوز کو، ہمارے انسٹاگرام کو بھی آپ فالو کیجئے، اور ہمیں کمنٹس میں آپ سوالات ہوں تو وہ بھی ضرور لکھا کیجئے، اور کسی اور موضوع پر اگر آپ بات سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور لکھا کریں۔ بہت شکریہ۔